हे हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज की जर्नी की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हो रही है। देखो ये मेरे एयरबड्स हैं जो मैं क्लासेस लेती हूँ उनके लिए मेरे लिए हेल्पफुल है। सो ये मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। सो क्लासेस लेने में हेल्पफुल है। ईयरफोन भी होते हैं एंड आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद चलो अपना स्टडी स्लॉट को आगे पूरा करते हैं। एंड सॉरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये मेरी नोटबुक है जिसमें मैं जो भी मोटिवेशन थॉट मुझे पसंद आता है ना वो मैं नोट डाउन कर देती हूँ। एंड देखो यहाँ पे 589 के समथिंग मैंने लिख दिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी फ्री टाइम में मुझे डीमोटिवेशन जैसा फील होता है ना तो मैं इसको रीड कर लेती हूँ। और ये मेरी यूपीएससी करंट अफेयर की बुक है, नोटबुक, जिसमें मैं अपने डेली करंट अफेयर के टास्क को कंप्लीट करती हूँ एंड इनको रिवाइज करती हूँ। सो 8 सितंबर तक के कंप्लीट नोट्स मेरे हो चुके हैं। सो कुछ न्यूज़पेपर जो मेरे डिले थे मुझे उनको भी कंप्लीट करना है एंड ऑल ओवर उनको कंप्लीट करके मेरे स्टडी स्लॉट को करना है। सो देखो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का न्यूज़पेपर है एंड उसके बाद ये है उसके नेक्स्ट डे का 7 या 8 ऐसे समथिंग कुछ डेट थी। सो ये उसके बाद इन दोनों को मुझे कवर अप करना है। सो इनको तो रख देते साइड में। एंड उसके बाद देखो मैं अपनी जीके की लूसेंट की बुक है वो रीड कर रही हूँ और उसी के साथ एनसीईआरटी सारे एनसीईआरटी आप सभी को पता है कि बेसिक पूछता है यूपीएससी में। सो एनसीईआरटी को कवर अप करने के लिए ये महेश कुमार बर्नवाल सर की बुक है। सो एनसीईआरटी सारे इसमें क्वेश्चन आंसर टाइप्स मतलब शॉर्ट फॉर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप्स है। सो अच्छी है, इतनी स्पेशल मुझे नहीं लगी। उसके बाद जीके का ये भूगोल चल रहा था। सो चलो इसको स्टार्ट करती हूँ और इसको कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस समथिंग ये नोटबुक मेरी मतलब लूसेंट की जो जीके की बुक है वो मैंने स्टडी कर लिया। जीके की बुक को मैं साथ के साथ रिवाइज भी करूँगी बिकॉज जीएस के पेपर्स में ये पूछा जाता है। एंड उसके बाद एनसीईआरटी सार बेसिक से जो है वो मैं स्टडी कर रही हूँ। मतलब इसमें हर चैप्टर वाइज जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इसी के साथ इंडियन पॉलिटी के एनसीईआरटी के टॉपिक्स इसमें कवर अप है। सो दैट इज़ द मोर इम्पैक्टिव रिवीजन फॉर मी। एंड इसके बाद मैं अपना जो आगे का स्लॉट है वो कंप्लीट करूँगी। करंट अफेयर्स मुझे करने ही हैं और आई थिंक मैंने उनको कंप्लीट कर लिया है। सो इसको स्टडी कर रही हूँ इंडियन पॉलिटी को। एंड देखो ये कुछ आपको पता ही है कि मैं न्यूज़पेपर से कट करती हूँ एंड उनको रिवाइज़ करती हूँ। सो उसके बाद जो मेरे करंट अफेयर्स थे उनको मैंने रिवाइज़ किया बिकॉज इनका जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए कम रहेगा। सो इनको आप अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, फ्री टाइम में भी इनको अच्छे से कवर करो, ये आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया एंड कट कर लिया। एंड देखो ये श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ लिखा हुआ था थॉट। सो मैंने इसको भी स्टडी किया बिकॉज श्री कृष्ण जी को मैं बहुत मानती हूँ। एंड कौन कौन उनको मानता है कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। उनके कुछ थॉट्स थे जो कि बहुत अच्छे थे। आपने खुद ने सुना होगा कहीं पे कि श्री कृष्ण जी ने बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट झेले हैं, कैसे उनसे उनका सब कुछ छिन चुका था। अब वो जैसे उनकी राधा जी हों, सबसे ज़्यादा प्रिय थी वो और उनके जो माता पिता थे, एक तो देवकी और वासुदेव, उसी के बाद उनकी यशोदा माँ और नंद देव जी, वो भी उनसे छिन चुके थे। तो उनके साथ ऑल ओवर सब कुछ छिनता गया, फिर भी उनके पास एक चीज़ रही, वो क्या थी? उनकी मुस्कान। सो आपको भी अपनी मुस्कान को अपने साथ रखना है, अपनी स्माइल को कीप रखो और किसी से कोई डरना नहीं है। कृष्णा जी सबके साथ हैं एंड दे ब्लेस ऑल। उसके बाद ये देखो मैं एटॉमिक हैबिट की बुक है उसको स्टडी करती हूँ बिकॉज मुझे अपनी एक तो वोकैब इम्प्रूव करनी है एंड उसके बाद मेरे को इंग्लिश अच्छे से सीखनी है। मोटिवेशन बुक है। सो ये तो यूपीएससी के लिए भी सही। नॉवेल पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। आप में से किस किस को अच्छा लगता है ये मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो मैं इसको भी स्टडी कर रही हूँ। इसको स्टडी करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एंड सॉरी गाइस व्लॉग बहुत लेट
था एंड बाहर देखो अंधेरा हो चुका था और मैंने स्टडी अच्छे से की है। सो मैं व्लॉग ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बना पाई एंड नेक्स्ट टाइम से व्लॉग को अच्छे से बना पाऊँगी प्रॉपर तरीके से। सो आज के लिए बस इतना ही एंड व्लॉग को अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।